अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जूनियर क्लर्क BS 11th का पेपर जो कि PPSC ने कंडक्ट किया था 27 अगस्त 2023 को। बात करते हैं इसके सिलेबस और पेपर पैटर्न की, जिनमें 20% जो क्वेश्चन थे वो बेसिक कंप्यूटर के थे और 80% क्वेश्चन जीके थे। जीके से रिलेटेड जिनमें इस्लामियात, उर्दू, हिस्ट्री, जोग्राफिया, ये सब सब्जेक्ट्स जो थे इसमें शामिल थे। अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ अप्लीकेंट्स की, वो 13,000 से कुछ ज़्यादा थे और नंबर ऑफ़ पोस्ट जो थे 25 थे। ओपन मेरिट के 18 पोस्ट थे। पार्ट फर्स्ट में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। 50 क्वेश्चन हैं पार्ट फर्स्ट के। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पार्ट सेकंड भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर किया जाएगा, जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन था हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है लास्ट प्रॉफिट ऑफ बनी इसराइल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिसकी अगर हम एज की बात करें 33 ईयर, और ये कम उम्र थे। सबसे प्रॉफिट्स में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको ज़मीन से ज़िंदा उठा लिया गया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम था बनी इसराइल का लास्ट प्रॉफिट। ये था इसका करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। व्हेन तालिबान ओपन देयर ऑफिस इन कतर। तो 2013 में तालिबान ने ऑफिस ओपन किया था कतर में। 2013 इसका था करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। वेवल प्लान का पूछा गया था क्वेश्चन, जो कि 1945 है इसका करेक्ट ऑप्शन। वेवल प्लान का जो दूसरा नाम था वो था शिमला कॉन्फ्रेंस, जुलाई 1945 में हुआ। वेवल प्लान इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दौरान जो वायसराय था वो लॉर्ड वेवल था। 1943 से लेकर 1947 तक लॉर्ड वेवल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। व्हेन इंडिया डिक्लेयर्ड कश्मीर एज देयर इंडिपेंडेंट स्टेट। तो इसका राइट ऑप्शन था 26 अक्टूबर 1947। ये इसका था करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। तो इंडस रिवर है इसका करेक्ट ऑप्शन, जिसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो 3100 से कुछ ज़्यादा जो इसकी किलोमीटर इसकी लंबाई है। लॉन्गेस्ट रिवर है और ये पाकिस्तान के चारों प्रोविंस में फ़्लो करती है और आखिरकार ये जाकर फॉल करती है अरेबियन सी, इंडियन ओशन में। तिब्बत चाइना से ये रिवर जो होती है वो निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। खंजराब। खंजराब क्या है? खंजराब एक पास है पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। इन प्लांट्स में जो सेल डिवीजन होती है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होती है, वो मिटासिस के थ्रू होती है। मिटासिस था इसका करेक्ट ऑप्शन, प्लांट्स और एनिमल में सेल डिवीजन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। गुलाब सिंह ने कश्मीर को बाई किया था 7.5 मिलियन रुपीज़ में। 75 लाख था ऑप्शन में। जो अंग्रेज़ों ने फ़रोख्त किया था कश्मीर को गुलाब सिंह के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। जैज़ क्या है? जैज़ इज़ अ म्यूज़िक। तो राइट ऑप्शन था म्यूज़िक। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब है नफ़रत। तो इसका जो एंटोनम था, इसका जो अपोजिट वर्ड था वो लाइक था। लाइक गिवन ऑप्शन में से इसका राइट ऑप्शन था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। डॉट मैट्रिक्स कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था। इज़ अ टाइप ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर की ये किस्म है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था गिवन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्रोमेटोग्राफी किसने दरियाफ्त किया था? तो इसका राइट ऑप्शन था MS स्वेट। क्वेश्चन नंबर 11 है, इजी क्वेश्चन था। मीनार पाकिस्तान इज लोकेटेड इन इकबाल पार्क, लाहौर में वाक़ है मीनार पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। चेचनिया इन 1991 गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक, और ये इसकी इंटीग्रेशन हुई थी 1991 में और ये 15 कंट्रीज़ में तकसीम हो गया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। पर्पज़ ऑफ मीरानी डैम। मीरानी डैम को इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। गिवन ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन था वो बोथ A एंड B था, जिनमें इरिगेशन था अल्फ़ा और बीटा था डोमेस्टिक। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है। गाजी ब्रोथा डैम जो है वो वाक़ है इंडस रिवर पर। क्वेश्चन नंबर 15 है। हाउ मनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वर वर्किंग इन सब कॉन्टिनेंट अंटिल 1947। तो 16 फैक्ट्रीज काम कर रहे थे बरसीर में 1947 तक। हिजबुल्लाह लेबनान फाउंडेड इन 1982 है लेबनान में, इसकी बुनियाद रखी गई 1982 1982 है इसका करेक्ट ऑप्शन। और USA के खिलाफ इन्होंने सिविल वार भी की थी 1982 में। MS एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन था। MS एक्सेल में एडेड टू वैल्यूज़। जब दो वैल्यूज़ ऐड करने हो तो सम पे क्लिक करते हैं। सम करने से दोनों वैल्यूज़ जो होते हैं ऐड होते हैं। गिवन ऑप्शन में से ऐड वाला ऑप्शन भी था, लेकिन जो राइट ऑप्शन था वो था सम। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। सिनोनिम पूछा गया एम्बल का। एम्बल का मतलब है चलना, वॉक करना, स्ट्राइगर, लड़खड़ाना, इस सेंस में यूज़ होता है एम्बल।
उसके बाद है 19 था क्वेश्चन नंबर, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध पर हमला करके सिंध को फतह किया था। बादशाही मस्जिद लाहौर में वाक़ है। वेरी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास, एट वट एज मुग़ल बादशाह था जिसका नाम था अकबर बिकेम रूलर, जिनको हुक्मरानी मिली थी, हुकूमत मिली थी आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर हुमायूं, इसके वालिद का नाम था जो मुग़ल बादशाह था अकबर, जिसकी एज थी 13। मुग़ल बादशाह अकबर पैदा हुआ था 1542 में, उमरकोट में पैदा हुआ था, और 1556 में इसके बाप के बाद इसको बादशाहत मिली थी। उसके बाद अकाउंट क्वेश्चन नंबर 22, यंगेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड 2021 इन बायोटेक्नोलॉजी में दिया गया था उमैर मसूद को, और ये BZU के स्टूडेंट थे उमैर मसूद, जिसको बायोटेक्नोलॉजी में अवार्ड दिया गया था 2021 में। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, रिमूवल ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आवर सरफेस। इजी क्वेश्चन था, ऑपरेशन की एक डेफिनेशन थी, अम्ल तबखीर जिसे कहते हैं उर्दू में। उसके बाद है ईडियम था टू बी ऑल एयर्स, तो इसका राइट ऑप्शन था टू हेयर अबाउट समथिंग। उसके बाद है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर पूछा गया वाशिंगटन में, इसका हेडक्वार्टर। IMF हो गया वर्ल्ड बैंक्स, जो बैंक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हों तो उनके जो हेडक्वार्टर हैं वो हैं वाशिंगटन में, वाशिंगटन DC, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, DC स्टैंड्स फॉर अमेरिका में है ये। उसके बाद एक और क्वेश्चन था बिग बैन जो है वो लंदन में वाक़ है, UK में, ब्रिटेन गिवन ऑप्शन में था, इसका राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, इसराइल का जो सेक्रेट एजेंसी था, इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम पूछा गया था, वो मोसद था, मोसद इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 28, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डायरेक्टली पोर इनटू ब्लड, तो राइट ऑप्शन में हार्मोन था, इसका करेक्ट ऑप्शन। 29 है ग्रेविटी ऑफ मून कंपेयर टू अर्थ 1.6 था, इसका राइट ऑप्शन। एक और इडियम दिया गया था कम अप विद मीन्स, कम अप का मतलब है इन्वेंट, ईजाद करना। विच कंट्री इज लोकेटेड ऑन नॉर्थ साइड ऑफ पाकिस्तान, तो चाइना है पाकिस्तान के नॉर्थ साइड में वाक़ है, चाइना था इसका करेक्ट ऑप्शन। और चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो बाउंड्री है वो शॉर्टेस्ट बाउंड्री है, जिसकी लेंथ की अगर बात करें 595 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद एडजेक्टिव मॉडिफाई करती है नाउन को। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा था। एक और इडियम दिया गया था साइड विद का मतलब है सपोर्ट करना। ग्वादर वाज बिल्ट, जो ग्वादर पोर्ट था वो चाइना की मदद से बनाई गई है। ECO इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी बुनियाद रखी गई 1985 में, और उसका हेडक्वार्टर वाक़ है ईरान, तेहरान में, ईरान का जो कैपिटल है तेहरान। एक और क्वेश्चन था कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसका राइट ऑप्शन था कोविड SARS-2। 38 क्वेश्चन है, पाकिस्तान चाइना के दरमियान जो बॉर्डर सेटलमेंट हुआ था वो 1963 में हुआ था। अयूब खान ने बॉर्डर सेटलमेंट में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो बॉर्डर सेटलमेंट हुई थी वो 1959 में हुआ था। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर है वो शॉर्टेस्ट है, और जिसकी अगर लेंथ की बात करें तो 595 या 599 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था, एब्रीवेशन पूछा गया, CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये था इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 है, बल्कीस वाज क्वीन ऑफ यमन ड्यूरिंग द एरा ऑफ विच प्रॉफिट, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जो बल्कीस थी ये सूरज की पूजा करते थे इनकी कौम, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम था, इसका करेक्ट ऑप्शन। जो हुदूद का वाक़या था वो भी बल्कीस इसी से मतलूब है। क्वेश्चन नंबर 41, तौबातुन नसूह ये एक नावल था जो कि लिखा है डिप्टी नज़ीर अहमद ने। डिप्टी नज़ीर अहमद की अगर हम बात करें तो ये पहले नावल नगार थे, इन्होंने काफ़ी नावल्स लिखे हैं। तौबातुन नसूह भी डिप्टी नज़ीर अहमद से मंसूब है। उसके बाद है मकड़ा और मक्खी, इसके राइटर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। वो नज़म जिसमें किसी की तारीफ़ हो कसीदा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर है 44, रबाई में कितने मिसरे होते हैं, 4। 45 क्वेश्चन नंबर है, मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं, 6, और ये काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 46, मतला किसे कहते हैं, गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। असरार खुदी का किस ज़बान में लिखी गई है, फ़ारसी, अल्लामा इकबाल की एक किताब थी, और ये अल्लामा इकबाल की फ़ारसी की पहली किताब थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, इसकी जो मुसन्नफ़ हैं, इसके जो इस नज़म के अल्ताफ़ हुसैन हाली थे, गिवन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन यही था। उसके बाद है दामन तर होना का मतलब है गुनहगार होना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को बिछड़े की पूजा के पीछे किसने लगा दिया? सामरी जादूगर था। ये था इसका करेक्ट ऑप्शन। ये पार्ट फर्स्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें, जब भी पार्ट सेकंड अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। इंशाल्लाह बकिया जो 50 क्वेश्चन हैं वो भी जल्दी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।